तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर pony_x25 पर। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात किए थे स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। उसको दो पार्ट में कवर किए थे। उसके पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किए थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि देखिए हर कंप्यूटर या सिस्टम जो होता है हम लोग का यूज सेम नहीं होता है। ठीक है, किसी को फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए जैसे मिसाइल सिस्टम के लिए या रोबोट के लिए, किसी को अपना मल्टीपल यूजर को हैंडल करने के लिए चाहिए जैसे सर्वर हो गया अपना, फिर किसी को नेटवर्क मैनेज करने के लिए चाहिए। ठीक है, और किसी को मोबाइल डिवाइस को चलाने के लिए चाहिए। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को नीड के अकॉर्डिंग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मल्टीटास्किंग एंड टाइम शेयरिंग इसमें भी ये पूछता है। फिर उसके बाद मल्टी प्रोसेसिंग, ये दो पार्ट में कई को कर सकता है या तीन पार्ट में, बहुत अपने आप में बहुत ही बड़ा ये टाइप्स है। ठीक है, 8 टाइप्स बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसको 2-3 पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो आप डोंट वरी। अब देखिए नेक्स्ट में आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और फिर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब ये जो है इसमें पूछता है रियल टाइम, इसके टाइप्स भी होते हैं, तो इसको ये भी बड़ा है होता है, तो इसको भी नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अब फिर उसका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये 8 जो टाइप्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, इन 8 को बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए वही लिखा है यहाँ पर कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्व डिफरेंट नेट, यानी डिफरेंट उसकी आवश्यकता के अनुसार को क्या किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्व किया जाता है। ठीक है, जो टाइप्स होते हैं। अब जो सम हैंडल वन टास्क एक टाइम, यानी कुछ क्या करता है, एक टास्क को एक टाइम पे हैंडल करता है, व्हाइल अदर मैनेजेस मल्टीपल यूजर इन रियल टाइम प्रोसेस, यानी जबकि दूसरे जो होते हैं वो दूसरी चीज मल्टीपल मतलब मैनेज करता है अपना रियल टाइम प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आता है अपना बैच ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब देखिए बैच ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि ये जो होता है ना बैच ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सिमिलर जॉब्स या प्रोग्राम को एक ग्रुप या ग्रुप मतलब बैचेस में क्या किया जाएगा, कलेक्ट करके और एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, इस सिस्टम में क्या होता है, यूजर डायरेक्टली कंप्यूटर को इंटेक नहीं करता है, पहले ऑपरेटर होता है। ठीक है, और फिर सभी जॉब कलेक्ट करता है ऑपरेटर, और फिर ओएस में 1 by 1 प्रोसेस को क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। तो वही लिखा है, देखिए यहाँ पर बोला है कि अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन हैंडल लार्ज ग्रुप्स ऑफ सिमिलर जॉब्स इफिशिएंटली, यानी लार्ज ग्रुप ऑफ जितने भी सिमिलर ग्रुप ऑफ होते हैं ना जॉब अपने, तो उसको लार्ज ग्रुप में आपका इफिशिएंटली हैंडल करता है। ठीक है, इट डज इंटरेक्ट कंप्यूटर डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ प्रोसेस job are grouped by an operator. These jobs are queued and executed one after the other without user interaction during process. ठीक है, विदाउट मतलब बिना यूजर इंटरेक्शन के अपना क्या करता है, प्रोसेस कंप्लीट करता है। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये अगर आप समझ लीजिएगा ना तो ये आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्या है कि जॉब जो यूजर है अपना, यूजर जॉब 1 यूजर 2 तो जॉब 2, इसी तरह डॉट डॉट करके अपना जॉब यूजर एन के लिए क्या होगा, जॉब एन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑपरेटर है, फिर इसका बैच 1 है, बैच 2 है। ठीक है, यहाँ पे जॉब कलेक्ट हुए हैं, अब फिर उसका ऑपरेटिंग यानी सीपीयू में यूटिलाइज हुआ। अब इसको समझते हैं हम लोग। अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ है कि इसमें जो यूजर्स जॉब को क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। ठीक है, एन नंबर ऑफ यूजर से एन नंबर ऑफ जॉब होगा, जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3। ठीक है, अब फिर उसका क्या होगा, ऑपरेटर जो होते हैं, ये जो ऑपरेटर यहाँ से ऑपरेटर आए। ठीक है, ऑपरेटर में क्या हुआ कि जॉब को टोटल यहाँ पर जितने भी जॉब आ रहे हैं ना, इन सभी को कलेक्ट किया जा रहा है इसमें ऑपरेटर में। अब ऑपरेटर में जैसे सभी सिमिलर जॉब को कलेक्ट करके फिर उनको क्या किया जा रहा है, बैचेस में अरेंज किया जा रहा है। बैचेस मतलब क्या हुआ कि अपना बैच 1 बैच 2 इस तरह करके अरेंज किया जा रहा है। ठीक है, एन नंबर ऑफ जॉब है तो बैचेस भी एन नंबर ऑफ बैचेस होंगे। ठीक है, तो इसी में जॉब 1 को जैसे बैच 1 में हम लोग क्या किया, जॉब 1 जॉब 4 ऐसे करके सिमिलर किए, बैच 2 में जॉब 2 जॉब 9 को फिक्स किया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि उन बैचेस को अरेंज करने के बाद उसको बैचेस को किस में दिया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में दे दिया जाता है। ठीक है, ओएस में दे दिया जाता है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इन जॉब को ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करे किसमें, और फिर उसका आउटपुट के रूप में हम लोग क्या करता है, सीपीयू यूटिलाइज करके, सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू आपने यूटिलाइज करके आउटपुट जनरेट करता है कि सभी जॉब कंप्लीट होने के बाद आउटपुट मिलता है। ठीक है, अगर इसका अगर वर्क फ्लो देखें ना हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग को कौन सा आ रहा है, तो इनपुट जॉब्स आ रहे हैं। इनपुट मतलब इनपुट अपना जॉब। ठीक है, फिर उसके बाद अपना इसके बाद क्या हो रहा है कि ऑपरेटर कलेक्ट कर रहा है जॉब को, ऑपरेटर क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, कलेक्ट जॉब्स। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग प्रोसेस क्या है कि जॉब्स कन्वर्टेड, जॉब जो है अपना कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कन्वर्ट इनटू बैच, यानी बैचेस में, डिफरेंट बैच में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ बैचेस है। अब जैसे अपना बैचेस में कन्वर्ट हो गया ये वाला, यानी जॉब कन्वर्ट इनटू बैचेस, अब बैचेस में कनेक्ट होने के बाद आउटपुट हम लोग क्या होगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी आउटपुट प्रोड्यूस। अब देखिए ये जो होते हैं ये बेसिकली अपना इस तरह का अपना ये जो डायग्राम है, ये वाले ओवरऑल इस तरह के अपना फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, एन नंबर ऑफ जॉब से अपना बैच में एन नंबर ऑफ बैचेस में डिवाइड हो गया, ऑपरेटर कलेक्ट करके फिर आउटपुट के रूप में सीपीयू यूटिलाइज करके आउटपुट के रूप में प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी फीचर्स क्या होते हैं। देखिए इसमें क्या है कि कोई भी डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन यूजर और कंप्यूटर के बीच नहीं होता है। ठीक है, और जॉब जो है प्रोसीड करता है बैचेस में, मतलब अलग अलग बैचेस में जॉब अपना प्रोसीड कर लेता है कि हाँ इस बैच में ये होंगे,
जॉब और मतलब बैच 1 में इतने होंगे आपको दिखा रहा है, ठीक है। फिर ऑटोमेटिक जॉब एग्जीक्यूट होता है और लास्ट अपना क्या है कि ऑटोमेटिक जॉब क्या होते हैं, एग्जीक्यूशन हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले एडवांटेज के बारे में। तो इसमें क्या हुआ कि मिनिमल जो आइडियल टाइम अपना लगता है, ठीक है, यानी सीपीयू जो है यूटिलाइजेशन बेटर होता है इसमें, पहला अगर लिख सकते हैं तो सीपीयू कंटिन्यूअसली वर्क करते रहता है, इसलिए आइडियल टाइम कम होता है, ठीक है। अब दूसरा है अपना कि हैंडल रिपीटेटिव टास्क। अब हैंडल रिपीटेटिव टास्क का मतलब है कि जो लार्ज जॉब है इजीली प्रोसीड हो जाता है, ठीक है, या लार्ज अमाउंट ऑफ जॉब जो है अपना प्रोसीजिंग पॉसिबल आसानी से हो जाता है, इसलिए हैंडल करना रिपीटेटिव टास्क होता है, हैंडल करना आसानी हो जाता है, ठीक है। अब इम्प्रूव्ड थ्रूपुट। अब इम्प्रूव थ्रूपुट मतलब हुआ कि जो भी हम लोग ह्यूमन एफर्ट रिड्यूस हो रहे हैं तो ऑपरेटर वन बैच क्रिएट करता है, बाकी वर्क करता है मतलब ऑटोमेटिक, ठीक है। फिर उसका लास्ट में अपना अगर बोल सकते हैं कि रिपीटेड टास्क इजी, मतलब जो भी रिपीट टास्क हो रहा है ना इजी हो जा रहे हैं, सेम टाइप ऑफ जॉब इफिशिएंटली प्रोसेस हो जाते हैं, इसलिए इसका एडवांटेज इतने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना है कि डिसएडवांटेज के बारे में, कि इसमें लिखा है कि इनएफिशिएंट सीपीयू यूटिलाइजेशन। अब देखिए जो नो यूजर इंटरेक्शन है तो इसमें यूजर डायरेक्टली यूजर्स कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, जिससे सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या होगा, इनएफिशिएंट होगा, ठीक है, यानी फास्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा कि हाई वेटिंग टाइम रहेगा, यानी आउटपुट में आने से ज्यादा समय लगता है, ठीक है। फिर सीपीयू डिबगिंग डिफिकल्टी होगा, डिबग करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, एरर फाइंड करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें क्या होगा कि वन जॉब अगर फेलियर प्रॉब्लम करेगा तो कभी कभी क्या होता है कि वन जॉब पूरे बैच को क्या करता है, अफेक्ट कर देता है, ठीक है। तो वही है, तो इसमें यही लिखा है, इसमें इंक्रीज रिस्पॉन्स टाइम हो जाएगा, लैक ऑफ रियल टाइम फीडबैक हो जाएगा, ये सभी हो गए, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए जैसे कि अगर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है तो जैसे पेरोल सिस्टम अपना हो जाता है, बैंक स्टेटमेंट प्रोसेसिंग हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल या जनरेशन हो जाता है, रेलवे रिजर्वेशन हो जाता है, ये सब होता है। तो इसमें भी है जैसे इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग, लाइब्रेरी बुक रिकॉर्ड्स, स्टॉक मार्केट और पेरोल आप लिख लीजिएगा, पे रोल, ठीक है। ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के। देखिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम में कहाँ यूज किया जाता है, तो देखिए कॉलेज में जो रिजल्ट अपना प्रोसेसिंग होता है ना, तो यूनिवर्सिटी में हजारों स्टूडेंट मार्क्स को लेकर आता है, ठीक है। फिर क्या किया जाता है, सभी रिकॉर्ड को बैच में प्रोसेस किया जाता है और रिजल्ट ऑटोमेटिकली क्या होता है, जनरेट होने लगता है। ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप दे सकते हैं, ठीक है। देखिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पुराने समय में इंपोर्टेंट ओएस का टाइप हुआ था, ठीक है, जिसमें जॉब को क्या करता था, बैचेस में प्रोसेस किया जाता था। ये रिपीटेटिव और लार्ज अपना बैचेस मतलब रिपीटेटिव और लार्ज प्रोसेसिंग टास्क के लिए यूज होता था, लेकिन ये रिस्पॉन्स टाइम इसका क्या होता था, स्लो हो जाता, जिससे मॉडर्न सिस्टम में क्या हुआ, कम इसका यूज होने लगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। लेकिन ओल्ड टाइम इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इंपोर्टेंस था, जब कम यूज होने लगा तो अपना कौन सा आया, ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि वो सिस्टम होता है जो जिसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स, यानी प्रोग्राम्स मतलब जॉब्स जो होते हैं एक साथ मेन मेमोरी में क्या होता है, लोड लेते हैं, ठीक है। जैसे मेन मेमोरी मतलब रैम हो गया अपना, उसमें लोड लेते हैं। जब एक प्रोग्राम होता है ना, आईओ मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होता है, उसके लिए क्या करता है, वेट करता है, तब सीपीयू दूसरा एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, किसमें, मल्टी प्रोग्रामिंग में। इससे सीपीयू क्या होता है, आइडियल नहीं रहता है और क्या होता है कि इफिशियंसी बढ़ जाती है, ठीक है। बात करते हैं इसके डायग्राम के बारे में। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या है कि मेमोरी डिफरेंट टाइप्स में पार्टीशन में डिवाइड किया गया है। ये मेमोरी जो है पार्टीशन में मतलब पार्टीशन किया गया है जॉब 1 जॉब 2 ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर के, ठीक है। ये रैम होता है, तो इसमें फिर मल्टीपल जॉब को रैम स्टोर किया गया है इसमें, अब फिर इसका ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में क्या किया है, मैनेज किया गया। अब इसको समझते हैं वर्किंग। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप वर्किंग को समझते हैं कि सबसे पहले मल्टीपल जॉब्स मेमोरी में क्या होती है, लोड होती है। ये जो मेमोरी है अपना, इसमें मल्टीपल जॉब 1 जॉब 2 ये क्या होता है, स्टोर होता है और लोड लेता है, ठीक है। यानी डिफरेंट प्रोग्राम्स रैम स्टोर में होते हैं, तो रैम में अपना स्टोर हो गए। फिर सीपीयू क्या करता है कि वन जॉब एग्जीक्यूट करता है और फिर मतलब जैसे एग्जीक्यूट करता है तब वेटिंग स्टेट में क्या चला जाता है, ये जैसे वन जॉब को एग्जीक्यूट किया तो अपना दूसरा क्या है, वेटिंग टाइम में चला गया। वेटिंग टाइम में चला गया तो वेटिंग टाइम में कीबोर्ड जैसे प्रिंटर हो गया, डिस्क हो गए के लिए वेट करना पड़ता है। तो फिर क्या होता है, सीपीयू खाली नहीं बैठता है, ठीक है। जब सीपीयू खाली नहीं बैठता तब दूसरा जॉब अपना होता है, सीपीयू दूसरा जॉब को एग्जीक्यूट करता है। ये जो दूसरा जॉब है उसको एग्जीक्यूट करने लगता है तो तुरंत दूसरी जो रेडी जॉब है सीपीयू दे देता है अपना। इसी तरह करके अपना एन नंबर ऑफ जॉब्स जो होते हैं क्रिएट किया जाता है, ठीक है। इसी तरह प्रोसेस होते हैं। अब इसमें जब कंटिन्यूअस प्रोसेसिंग हो जाता है तो इस प्रकार कंटिन्यूअसली वर्क करते रहता है। इसमें क्या होता है, जॉब जो है वेटिंग करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए कि इनपुट पहले मिलेगा फिर उसका आउटपुट हम निकालेंगे, ठीक है। फिर सीपीयू सेकेंड प्रोसेस में क्या होगा कि सीपीयू क्या होगा, स्विचेस जॉब 2 के लिए वेट करेगा, फिर जॉब 2 जैसे कंप्लीट होगा तब सीपीयू स्विच करेगा जॉब 3 की तरफ। इस तरह चलते जाएगा, अपना सिंपल फ्लो डायग्राम बनेगा, ठीक है। कैसे, तो जॉब 1 अपना आ जाएगा ऐसे, फिर जॉब 2, ठीक है, फिर जॉब 3, इस तरह का जॉब एन जाएगा, ठीक है। इसका मेन गोल क्या आता है मल्टी प्रोग्रामिंग का, कि सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज करना, ठीक है। यानी सीपीयू यूटिलाइजेशन अगर इंक्रीज होगा तो सीपीयू आइडियल होने से बचेगा और मल्टी प्रोग्रामिंग मेन गोल यही होता है, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, यानी फीचर्स क्या होते हैं, विशेषता क्या होती है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग जो होता है ना, जॉब्स में स्टोर होते हैं मेमोरी में, ठीक है। जितने भी जॉब होते हैं वो मेमोरी में स्टोर होते हैं
फिर सीपीयू क्या होता है, वर्क कंटिन्यूअसली करता है जिससे बेटर रिसोर्सेज यूटिलाइज होता है, ठीक है। अब बेटर रिसोर्स यूटिलाइज हुआ तो अपना स्विचिंग करना या कॉन्टेक्स्ट को यूज करना आसानी हो जाता है अपना, और रिक्वायर्ड मेमोरी क्या होगा, मैनेज होने लगता है, मैनेजमेंट हो जाता है। तो ये सभी इसके फीचर्स होते हैं। अब देखिए इसके एडवांटेज के बारे में बात करते हैं कि जब सीपीयू जो होता है अपना यूटिलाइजेशन क्या होता है, हाई होता है, यानी सीपीयू आइडियल नहीं रहता है, ठीक है। यूटिलाइजेशन हाई रहता है तो सीपीयू आइडियल रहेगा ही नहीं, फास्ट एग्जीक्यूट होगा। फिर थ्रूपुट क्या होता है, इंक्रीज होता है। थ्रूपुट इंक्रीज होगा तो अपना क्या होगा, मोर जॉब्स कंप्लीट, मतलब जितने भी जॉब, जितना भी नंबर ऑफ जॉब्स है वो मतलब कम टाइम में, अपना लेस टाइम में क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट कर जाएगा। तो इसमें यही सब लिखा है, सीपीयू यूटिलाइजेशन, इंप्रूव थ्रूपुट। फिर एडवांटेज के रूप में, ठीक है, एडवांटेज की बात कर रहे हैं। फिर इफिशिएंट रिसोर्स यूजेज, यानी इफिशिएंट मात्रा में अपना क्या हुआ, जो मेमोरी और सीपीयू दोनों इफिशिएंटली यूज होंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा कि फास्ट प्रोसेसिंग होगा, यानी सिस्टम परफॉर्मेंस क्या होगा, इंप्रूव होता है। जब ये होगा तो इसके एडवांटेज का बात करते हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी होगा इसका, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कॉम्प्लेक्स डिजाइन था, जो अपना मल्टी प्रोग्रामिंग था, उसमें बहुत के कारण क्या होगा कि मेमोरी मैनेज करना, हैंडल करना डिफिकल्टी होती थी, ठीक है। सिक्योरिटी इश्यूज आते थे, सिक्योरिटी के मतलब मल्टी जॉब होने के कारण प्रोटेक्शन का इशू होते थे, ठीक है। हाई मेमोरी रिक्वायरमेंट होता था। अब देखिए मेमोरी मतलब हैंडल करना डिफिकल्टी होती थी, मैं बताया यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मेमोरी के कारण। और भी बोल सकते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग कॉम्प्लेक्स था, ये बोल सकते हैं, या डिबगिंग डिफिकल्ट था। अब देखिए ये सब तो हो गए एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब मल्टी प्रोग्राम में आपको एक्चुअल समझना है कि रियल टाइम में कहाँ यूज होता है, ठीक है। मान चलिए आप जाते हैं कंप्यूटर लैब में, आपने गए होंगे, उसमें ये कि स्टूडेंट ए जो है प्रिंटिंग अगर डॉक्यूमेंट कर रहा है, कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर रहा है, ठीक है, और स्टूडेंट बी है जो कोडिंग कर रहा है, ठीक है। फिर स्टूडेंट सी जो है अपना ब्राउजर यूज कर रहा है। जैसे अपना ये सब यूज कर रहे हैं, तो जब प्रिंटिंग वेट में जाती है तब सीपीयू दूसरे टास्क को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। इससे क्या होता है कि ये मल्टी प्रोग्रामिंग जो है अपना काम इफिशिएंटली करता है, आइडियल नहीं होने के कारण सीपीयू ये फास्ट एग्जीक्यूट होने लगता है, ठीक है। ये बेस्ट अपना मल्टी प्रोग्रामिंग का एग्जांपल है, यानी कंप्यूटर लैब एग्जांपल। तो इस तरह बोल सकता है कि जैसे कि और भी एग्जांपल है, बैंकिंग सिस्टम, रेलवे सर्व, बिलिंग मशीन, ये सब इसके एग्जांपल है मल्टी प्रोग्रामिंग का। देखिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है पूछता है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, वो सीपीयू आइडियल होता है, इसका जो भी होता है सीपीयू इसका आइडियल होता है। तो सबसे पहले लिख देना है सीपीयू आइडियल, ठीक है। अब मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, आपको पता है मैंने, सीपीयू इसमें क्या होता है, आइडियल नहीं होता है, सीपीयू नॉट आइडियल, नॉट आइडियल, ठीक है। अब देखिए सीपीयू जब आइडियल नहीं होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्लो प्रोसेसिंग हुआ, ठीक है, स्लो प्रोसेसिंग। जब ये स्लो प्रोसेसिंग हुआ, इसमें सीपीयू आइडियल नहीं है, तो ये क्या होगा, फास्ट प्रोसेसिंग। अब जब फास्ट प्रोसेसिंग हो गया, अब देखिए जब इसमें सीपीयू बिट, देखिए सीपीयू से हम लोग निकाल रहे हैं लेस, ये क्या हो जाएगा, इफिशिएंट हो जाएगा, लेस इफिशिएंट। एग्जीक्यूट फास्ट नहीं होगा तो स्लो होगा, तो इफिशिएंट भी क्या होगा, लेस होगा, इफिशिएंट, ठीक है। आइए क्या होगा, मोर इफिशिएंट होगा, ठीक है, मोर इफिशिएंट। अब जब मोर इफिशिएंट, एक और चीज मेन पॉइंट है इसमें, जो जॉब एग्जीक्यूटेड हुआ वन बाय वन इसमें होगा, मतलब बैच में क्या हो रहा था, वन बाय वन आ रहा था जॉब, मतलब इन नंबर ऑफ जॉब्स थे जो, तो जॉब एग्जीक्यूट वन बाय वन, ठीक है, वन बाय वन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था कि मल्टीपल जॉब्स मेमोरी में क्या होते हैं, स्टोर ऑलरेडी थे, ठीक है। तो मल्टीपल जॉब्स इन मेमोरी, ठीक है। बेसिकली हम लोग क्या किए कि इसमें दोनों में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंस जान गए। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये बहुत बार पूछा है, ठीक है, कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है।